प्यारे बच्चों, बैद्यनाथ प्रगति जीकेजीएस क्लासेज तिरंगा चौक सहरसा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आप लोग से यही बात कहना है कि आप लोग अपना जो विद्यार्थी जीवन का एक गोल होता है उस गोल का निर्धारित कीजिए और प्यारे बच्चों हमेशा उस गोल की ओर फोकस कीजिए, जिससे कि जिस गोल के लिए प्यारे बच्चों आपके माता पिता, आपके भाई, ये सब प्यारे बच्चों आपको बाहर भेजे हैं, जिस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, जिस उद्देश्य से आपने इस विद्यार्थी जीवन को ग्रहण किए हैं, प्यारे बच्चों हमेशा उस गोल पर फोकस करके प्यारे बच्चों आप लोग अध्ययन कीजिए और हमेशा अपने मूल्य काम जो होता है, एक जीवन में प्यारे बच्चों दो काम आते हैं, एक मूल्य काम होता है, एक गैर मूल्य काम होता है। एक मूल्य काम, एक गैर मूल्य काम होता है। प्यारे बच्चों पहले आप मूल्य काम जो है, विद्यार्थी जीवन का जो मूल्य काम है प्यारे बच्चों, पहले हम मूल्य काम करें, फिर प्यारे बच्चों आपको गैर मूल्य काम करें। यदि मूल्य काम करेंगे आप आगे बढ़ेंगे, नाम होगा, आप कभी भी पीछे नहीं मुड़ेंगे और कभी भी पछतावा नहीं होगा। गैर मूल्य काम करेंगे, टाइम व्यतीत करेंगे, फिर पीछे रहेगा, एक दिन प्यारे बच्चों आपको पछताना ही पड़ेगा। इसलिए प्यारे बच्चों अपने मूल्य काम को करना है, विद्यार्थी जीवन की जो होती है उस अनुसार से चलना है, गोल पर हमेशा फोकस रहना है और प्यारे बच्चों संघर्ष करके, मेहनत करके अपने लक्ष्य को क्या करना है, प्राप्ति करना है। तो प्यारे बच्चों चलते हैं अपना लोग 100 मार्क का हिंदी में प्यारे बच्चों, जिसमें 100 मार्क में तो ग्रामर भी रहता है, गद्य पाठ भी रहता है, पद पाठ भी रहता है, सब मिला करके प्यारे बच्चों इस हिंदी 100 मार्क में प्यारे बच्चों 12th के बोर्ड एग्जाम में जो प्यारे बच्चों आपकी पहला चैप्टर जो है तो वह उससे ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा प्यारे बच्चों, उस पर फोकस करके पहले तो हम लोग लेखक के परिचय को पढ़ते हैं, फिर प्यारे बच्चों हम लोग उस कहानी के सारांश को पढ़ते हैं, फिर प्यारे बच्चों उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर को हम लोग जानते हैं। तो पहले प्यारे बच्चों हम लोग यदि बात होगा तो इससे पहला चैप्टर में प्यारे बच्चों लेखक के परिचय में अब बच्चा क्या करता है उसको पढ़ना, उसके पिताजी, माताजी, जन्म, मृत्यु, कब विवाह हुआ, कब मैट्रिक परीक्षा पास किया, कब BHU किया, कब इंग्लैंड गया, कब उसका कहाँ गया, वह सब प्यारे बच्चों याद करने लगता है। और उपन्यासे है तो प्यारे बच्चों उस अंधाधुन उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, उसको याद करने लगता है। कौन भाषा के कवि है उसको प्यारे बच्चों याद करने लगता है। लेकिन आपको इतिहासकार नहीं बनना है प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम पास करना है। इसलिए हम जितना मूल पॉइंट बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, उसी मूल पॉइंट को आप याद रखेंगे कि कौन सा पत्र पत्रिका के माध्यम से उसने कवि के रूप में जाना गया, कौन सा कहानी, निबंध, नाटक के अनुसार से वह कविकार कहलाए, वह अमर हो गए, उसका आज तक नाम है, उसको हम पढ़ते हैं, उस कहानी का क्या उद्देश्य है, कौन सा कहानी, कौन सा कविता, कौन सा निबंध किस उद्देश्य से बना है, किस उद्देश्य से बन करके उसको महान बनाया है, और उसी कविता के, उसी निबंध, नाटक जिससे वह महान बना है, जीवन में घटना घट करके आज साहित्यकार के रूप में, लेखक के रूप में, कवि के रूप में हम जानते हैं, उसको प्यारे बच्चों हम लोग याद रखेंगे। तो अब यदि हम लोग बात होगा प्यारे बच्चों पहला चैप्टर की यदि बात करेंगे तो पहला चैप्टर प्यारे बच्चों आपका जो आ जाता है वह बातचीत आ जाता है, और बातचीत चैप्टर आ जाता है ब से बातचीत, ब से बालकृष्ण भट्ट। तो प्यारे बच्चों बातचीत चैप्टर का लेखक जो है प्यारे बच्चों वह बालकृष्ण भट्ट है। तो पहला किसी भी लेखक परिचय से यदि स्टार्टिंग करेंगे, उठाएंगे, तो पहला एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है, कौन सा पार्ट है, उसका लेखक कौन है। इसके बाद जब उस लेखक परिचय के बाद उस पर आगे यदि बढ़ेंगे तो उस चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं उस पर ध्यान देना है कि वह नाटक है, वह कहानी है, वह निबंध है, वहाँ से प्यारे बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो यदि हमने पहला बात यह की कि बातचीत चैप्टर जो बालकृष्ण भट्ट लिखा, और यह बातचीत चैप्टर प्यारे बच्चों न नाटक है, न प्यारे बच्चों कहानी है, यह एक निबंध है, यह एक क्या है प्यारे बच्चों, निबंध है।
तो अब ऑब्जेक्टिव क्लियर यहाँ हो जाता है कि इस बातचीत चैप्टर को प्यारे बच्चों आपको लिखा है कौन, आपको बालकृष्ण भट्ट। और यह बातचीत चैप्टर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, आपको निबंध हो जाता है। तो अब यदि यहाँ तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि बातचीत चैप्टर को किसने लिखा, बालकृष्ण भट्ट। ब से बातचीत, ब से बालकृष्ण भट्ट। और यह बातचीत चैप्टर क्या है प्यारे बच्चों, निबंध है। यहाँ दो ऑब्जेक्टिव सीधा मेरे आपको बुक में छपता है, प्यारे एग्जाम में छपता है प्यारे बच्चों, इस अनुसार से आप बना लेंगे। तो पहला, लेखक का कौन कौन चीज याद करना है। महत्वपूर्ण उपन्यास, महत्वपूर्ण नाटक, महत्वपूर्ण निबंध, इस सब को प्यारे बच्चों याद करना है। उसके जन्म को, मृत्यु को, जन्म स्थान को, माता को, पिता को, इस सब को प्यारे बच्चों याद करना है। जितना हम बता रहे हैं उससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी क्वेश्चन बैंक उल्टा लीजिएगा, मॉडल पर उल्टा लीजिएगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। तो प्यारे बच्चों, यदि इस बालकृष्ण भट्ट की जन्म की यदि बात की तो यह 23 जून 1844। तो यदि कहा जाएगा प्यारे बच्चों इस बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, 23 जून 1844 ईस्वी में। और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, तो इलाहाबाद जो अब प्रयागराज प्यारे बच्चों बन गया है, जहाँ कुंभ मेला लगता है। तो अब यदि इस बालकृष्ण भट्ट का जो संबंध था वह प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से इनका संबंध था। यह जन्म स्थान इनका याद रखिएगा। तो हमने बोले जन्म 23 जून 1844 ईस्वी, यह तो याद हो गया होगा। निधन मतलब मृत्यु 20 जुलाई 1914। तो बार बार बोलेंगे, जन्म 23 जून 1844, निधन 20 जुलाई 1914। मतलब इसका मृत्यु जो हुआ प्यारे बच्चों वह 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ। और यह तो बता दिए निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो इस पॉइंट को, जन्म को, मृत्यु को, निवास स्थान को, इन पॉइंट को प्यारे बच्चों याद रखेंगे। इसके बाद माता का नाम था पार्वती देवी और पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। तो अब प्यारे बच्चों यहाँ याद कर सकते हैं बातचीत कौन सा, निबंध, ब से बातचीत, ब से बालकृष्ण भट्ट। बातचीत चैप्टर किसने लिखा, बालकृष्ण भट्ट। और बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। तो ब से बातचीत, ब से बालकृष्ण, ब से बेनी प्रसाद भट्ट। तो अब तो याद हो गया होगा बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट। माता का नाम क्या था प्यारे बच्चों, पार्वती देवी। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से संबंध, 23 जून 1844 को जन्म, मृत्यु 20 जुलाई 1914। बार बार रिपीटेशन करेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। अब उपन्यास ढेर सारे हैं, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया उसी पर फोकस, और बार बार पूछा जाता उसी पर हम फोकस के। बस दो उपन्यास इसका याद रखना है, स्व अजान एक सुजान, यह क्वेश्चन पूछा गया है, और हमारी घड़ी। तो आपको यदि पूछा जाएगा प्यारे बच्चों कि यह स्व अजान एक सुजान यदि उपन्यास के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। और हमारी घड़ी प्यारे बच्चों इसका भी लेखक आपको कौन है, बालकृष्ण भट्ट। यह उपन्यास स्व अजान एक सुजान हमारी घड़ी हो गया। और एक चीज याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक होगा प्रदीप पत्रिका। तो इसने क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट ने इस प्रदीप पत्रिका को 33 वर्ष चलाया प्यारे बच्चों। तो यदि कहा जाएगा यह प्रदीप पत्रिका किसने लिखा, बालकृष्ण भट्ट लिखा। कितने वर्ष यह प्रकाशित किया, 33 वर्ष तक लगातार इस प्रदीप पत्रिका को इसने प्रकाशित किया, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब उपन्यास को जाने, स्व अजान एक सुजान हमारी घड़ी को जाने। इसके बाद हम पत्रिका को, पत्रिका का नाम क्या बोले, प्रदीप को हमने जाने। कितने वर्ष, 33 वर्ष। और यह तो क्वेश्चन पूछता ही है प्यारे बच्चों। नाटक प्यारे बच्चों पद्मावती जो फिल्म निकला था प्यारे बच्चों, यह पद्मावती इसी पर, यही बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही प्यारे बच्चों रचित था, इसी पर आधारित। देखते होंगे कि आजकल जो फिल्म मिलता है तो किसी न किसी इतिहास पर, किसी न किसी व्यक्ति के नाम पर, किसी न किसी कहानी पर। तो यहीं से नाटक से प्यारे बच्चों इस पद्मावती जो लिखा था बालकृष्ण भट्ट, इसी पर प्यारे बच्चों फिल्म बना। और इसने एक नाटक लिखा है बाल विवाह। तो नाटक क्या हो गया, पद्मावती।
एक याद रखना, बाल विवाह, उपन्यास, स्वजान, एक सुजान, हमारी घड़ी, पत्रिका क्या हो गया, प्रदीप। और सबसे इम्पोर्टेंट हम बताए थे, चैप्टर पढ़ने से पहले देखेंगे कहानी है, नाटक है, निबंध है या बातचीत चैप्टर। प्यारे बच्चों निबंध या क्वेश्चन पूछता है। और उसके बाद इस चैप्टर से दूसरा इम्पोर्टेंट आ जाता है कि वह कवि जो है वह किस युग का है, आधुनिक काल का है, मध्य युग का है, भारतेंदु युग का है, वह कौन सा युग का है। ढेर सारे युग है प्यारे बच्चों, एक दिन चर्चा करेंगे। उस युग से क्वेश्चन पूछता है, यह याद रखेंगे। यह प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन बहुत वीडियो क्वेश्चन हो जाता है। यह बालकृष्ण भट्ट जो थे यह भारतेंदु युग के कवि थे। इस क्वेश्चन को बार बार बोल रहे, याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि, भारतेंदु युग के। प्रदीप पत्रिका कितने वर्ष, 33 वर्ष। जन्म 23 जून 1844, निधन 20 जुलाई 1914, निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। और इन सब को प्यारे बच्चों आप याद रखेंगे। बस लेखक के परिचय से मैट्रिक तैट्रिक परीक्षा बीएचयू तीएचयू कब किया, टीचर कब बना, यह सब ध्यान नहीं रखना है। बस इससे बाहर आपकी बोर्ड के एग्जाम में नहीं जाएगा प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों इतना को ऑब्जेक्टिव आपका क्या हो जाएगा, लेखक के परिचय से क्लियर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।